everyone. My name is Rizwanullah, and I'm here for you people to teach JavaScript from beginners to advanced. बेसिकली हम अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में आपको मिनिमम टू 5 to 10 मिनट्स की वीडियोस मिलेंगी जिसमें चंक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट जो है हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है इसमें ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स किस तरह वर्क करती है। सो हम जावास्क्रिप्ट के एक बिगर पिक्चर को देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट हमारे डेली लाइफ में किस तरह चीज़ों को ईज़ी बनाती है और डिफरेंट लैंग्वेजेस से ये किस तरह डिफरेंट है। सो बेसिकली पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी शार्प हो गई, ये बैक एंड लैंग्वेजेस है, इसका फ्रंट एंड से कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स सपोज़ आपका जो ब्राउज़र है, वेब एप्लीकेशंस ब्राउज़र पे डिपेंडेंट होती है, लाइक क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स हैं। सो इन ब्राउज़र्स पे जब वो डिपेंडेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि इन ब्राउज़र्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन भी आता है, जिस तरह क्रोम में V8 इंजन है, सफारी में अलग से है, जो फायरफॉक्स है उसका अपना इंजन है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वेब पेजेस को क्लाइंट साइड में डिफरेंट यूज़र्स को शो कराने के लिए। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है, इट्स अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। इसका सिंगल थ्रेड होता है। इस सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज एक टास्क है, आपने वो टास्क असाइन किया, तो वो टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा टास्क उसके लिए वेट करेगा, तीसरा टास्क दूसरे के लिए वेट करेगा। सो टास्क्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो बेसिकली द क्वेश्चन अराइज कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है वो डीबी से भी डेटा लाता है, जो कि एक एस सिंक फंक्शन है। यानी किसी हम वेट तो नहीं कर सकते ना, लेट सपोज एक डीबी की कॉल है जो कि 5 सेकंड्स लेती है, तो बाकी कोड जो है वो स्टक हो जाता है और वो तब तक वेट करेगा जब तक वो डीबी से जो डेटा है वो नहीं लाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो जावास्क्रिप्ट नहीं है। अगर हर एक चीज़ के लिए हम वेट करते रहे तो फिर तो हम हर चीज़ में स्टक होंगे। मतलब जितने भी फंक्शनैलिटी है, जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो एक तरह का डिपेंडेंट हो गया। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह की चीज़ नहीं है। सो थैंक्स टू द वेब एपीआईज लाइक सेट टाइम आउट्स, डिफरेंट तरह की ये चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प करती है, जो ब्राउज़र्स के अंदर आती है, जो कि बबलिंग, डेलीगेशन और ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम डिटेल से जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे, तो ये चीज़ें हम उधर पढ़ेंगे। सो बेसिकली हमारे पास इवेंट लूप एक चीज़ है जो इस चीज़ की गारंटी देता है कि मैं लेट सपोज़ ये टास्क है, ये 5 सेकंड लेता है, तो 5 सेकंड के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, बाकी जो कोड है वो स्टक नहीं होगा। हमारे पास प्रोमिसेस होते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें होती है जो कि एसिंक्रोनस होती है, वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट, यानी हम दूसरे कोड का वेट नहीं कर सकते। लेट सपोज़ हमारा ऊपर का एक फंक्शन है जो कि नीचे वाला एक फंक्शन है वो ऑलरेडी चल रहा है, कोई डीबी कॉल है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो ऊपर वाला उसके लिए वेट नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। सो इट्स द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट कि इसमें हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शनलिटी भी है। हमारे पास थैंक्स टू द ब्राउज़र, कि ब्राउज़र में डिफरेंट एपीआईज़ है, वेब एपीआईज़, जिस तरह नेविगेटर्स हो गई, जिस तरह सॉकेट्स की हो गई, जिस तरह डिफरेंट एपीआईज़ है। हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ओवरऑल चीज़ें जो है वो वेब एप्लीकेशंस मैनेज करते हैं। जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं बेसिकली ये उसके अंदर बिल्ट इन आती है। यानी हमारा जो क्रोम है, हम बेसिकली मोस्ट वाइडली डेवलपर्स क्रोम ही यूज़ करते हैं, जिसके अंदर V8 इंजन आता है। और नवाडेज़ ये है कि हमारे पास बैकएंड पे भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, कुछ एआई एप्लीकेशंस के लिए भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, डेस्कटॉप के लिए भी यूज़ होती है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन जेएस है। सो बेसिकली इट्स एवरीवेयर, जितने भी एप्लीकेशंस है वो, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ह्यूज है। ह्यूज कम्युनिटी की वजह से इसको ये सपोर्ट मिला है कि डिफरेंट डेवलपर्स इसको डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करने के काबिल बने हैं, लाइक एप्स, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, लाइक वेब एप्लीकेशंस, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस, इट्स एवरीवेयर। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बैकएंड की साइड पे जाए अगर हम, तो बैकएंड लैंग्वेजेस हमारे पास डिफरेंट है, लाइक पाइथन, जावा, सी शार्प, जिसका डॉट नेट फ्रेमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो निकाला था। बेसिकली ये डिफरेंट बैकएंड
फ्रेमवर्क्स है, बैक एंड लैंग्वेजेस है जो कि फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करती है, और फ्रंट एंड पे अभी तक कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं बना जो जावास्क्रिप्ट को compete कर सके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ द ओनली लैंग्वेज जिसकी एपीआईज, जिसका इंजन सारा ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन आता है। अब ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट 3 तरह से हम रन कर सकते हैं। 3 तरह से रन करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ उसका कोड जो है वो कहाँ-कहाँ पे रन होगा। जिस तरह आप पाइथन की जो पूरी पैकेज है वो इंस्टॉल करते हो, जावा के लिए जो उसका अपना किट होता है वो इंस्टॉल करते हो, बाकी लैंग्वेजेज़ के अपने टूल्स होते हैं। सो जावास्क्रिप्ट इस तरह नहीं है, आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल है तो वो ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन आती है। लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूँगा कि अगर हम किसी भी टैब में जाएँ और इसको इंस्पेक्ट करें, और ये एक ब्राउज़र है। इसके कंसोल में जाएँगे, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोई भी टॉपिक लिखेंगे, कोई भी सिंटैक्स लिखेंगे हम, तो बेसिकली वो यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन आती है। और यहाँ पर इनवैलिड, ओके, सो वी हैव एन एरर, हमने एक एरर एनकाउंटर किया। हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लेट सपोज़ कोई स्ट्रिंग में प्रिंट करना चाहूँ, ये पता नहीं इंसर्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ब्राउज़र के अंदर जितना भी सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम इन द केस, हम अगर लेट सपोज़ आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, मैंने जिस तरह कहा कि बैकएंड पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बैकएंड में ये हमारे पास आई है। तो बेसिकली लेट सपोज़ मैंने नोड ये देखिए मेरे पास V20 यानी उसका वर्जन 20 चल रहा है मेरे पास, और अब मैं नोड इन्वायरमेंट में जो है एंटर हो गया हूँ। यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकता हूँ। लेट सपोज़ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर है हेलो। ओके, सो बेसिकली हमारे पास हेलो प्रिंट करेगा। सो जावास्क्रिप्ट कोड हम इस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और चूंकि ये इसके अंदर बिल्ट इन आती है, आपको ये सारी चीज़ें नोड नोड जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर भी V8 इंजन ही होता है। बट द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर आपके पास अलर्ट्स हो गए, डॉम के जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो बैकएंड पे हटा दी गई है V8 इंजन से, क्योंकि अगर वो इसके अंदर होगी, जिस तरह अलर्ट है उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह क्लिक्स हो गई, जिस तरह जितने भी इवेंट्स हैं वो बैकएंड पे हमें नहीं चाहिए। बैकएंड पे सिर्फ हमें लॉजिक चाहिए कि डीबी से किस तरह कनेक्शन करना है, ये सारा कुछ। और ये नोड.जेएस में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क करती है। सो बेसिकली ये हो गया। इसके अलावा द थर्ड वे इज़, हम ये कर सकते हैं कि किसी HTML फाइल के अंदर हम इसको कर सकते हैं। लेट सपोज़ ये मेरे पास एक कोड है, और लेट सपोज़ ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इसके अंदर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग होता है, जिस तरह एच टी एम एल आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये जो टैग्स हैं ये किस तरह वर्क करती है। सो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितना भी आपका कोड होता है, तो ये क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ जावा स्क्रिप्ट। सो जैसे ही मैं इसको सेव करके गो लाइव करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर मैं देखूँगा कि कंसोल में ये मेरे पास हो रहा है या नहीं। ये देखें, प्रिंट हो गया। सो दीज आर द वेज़ कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। अभी जस्ट आपको ये समझना ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट और बाकी लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट पे वर्क करती है। बेसिकली ये बैकएंड के लिए नहीं बनी थी, बट अभी नोड.जेएस के थ्रू, थैंक्स टू द नोड.जेएस के नोड.जेएस में हमारे पास V8 इंजन होता है, और ब्राउज़र एपीआईज उससे निकाली गई है, लाइक क्लिक्स, इवेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि बैकएंड पे उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली हम बैकएंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट आपको आती है इजीली। ओके, सो इट्स ऑल फॉर नाउ। आगे जाके हम डिटेल से जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स, ये सारी चीज़ें। जिस तरह अगर आप एक लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया होगा। सो इट्स फंडामेंटल्स, और ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। सो इट्स ऑल फॉर नाउ, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।